टाइम्स के इस बुलेटिन में और आपके साथ मैं हूं ट्विंकल गुप्ता। तो चलिए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पे। कांग्रेस पार्टी ने कोल्हान विश्वविद्यालय के सामने जलाया प्रधानमंत्री का पुतला। जेईई और नीट की परीक्षा रद्द करने की मांग। जगन्नाथपुर के मुखियाओं ने विधायक सोनाराम सिंकू को सौंपा ज्ञापन। प्रखंड विकास पदाधिकारी संतोष कुमार पर लगाया भयादोहन करने का आरोप। बिना मास्क के वाहन चलाते पकड़े गए तो मोटर वाहन अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई। उपायुक्त ने पदाधिकारियों को दिया लगातार अभियान चलाने का निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर प्रखंड के मुखियाओं ने प्रखंड विकास पदाधिकारी संतोष कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पंचायत प्रतिनिधियों ने जगन्नाथपुर के विधायक सोनाराम सिंकू को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। जगन्नाथपुर प्रखंड के मुखियाओं ने विधायक को 7 सूत्री मांग पत्र सौंपा है, जिसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मुखियाओं का कहना है कि प्रखंड विकास पदाधिकारी जमशेदपुर के आयुष ट्रेडर्स के मालिक बबलू के जरिए ही हाई मास्ट लाइट लगवाने की धमकी दे रहे हैं। इतना ही नहीं, हाई मास्ट लाइट लगवाने से पहले ही संवेदक को 3-3 लाख रुपए का चेक देने की धमकी दी जा रही है। प्रखंड विकास पदाधिकारी के इस तरह के व्यवहार से सभी मुखिया आक्रोशित हैं। मुखियाओं ने विधायक के प्रखंड विकास पदाधिकारी के खिलाफ उचित कार्रवाई करने की मांग की है। जेईई और नीट की परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर पश्चिमी सिंहभूम जिला कांग्रेस और एनएसयूआई की ओर से कोल्हान विश्वविद्यालय के सामने प्रदर्शन किया गया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री का पुतला दहन किया गया। कांग्रेस का कहना है कि कोरोना संकट के कारण पूरे विश्व के लोग परेशान हैं। भारत में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में परीक्षा आयोजित कर छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष रंजन बोईपाई ने कहा कि पूरे विश्व में कोरोना के मामले में भारत तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। ऐसे में परीक्षा आयोजित करना उचित नहीं होगा। केंद्र सरकार को इस बार एक बार फिर से विचार करना चाहिए। जिंदाबाद जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिक्षा मंत्री होश में आओ, होश में आओ। रद्द करो, रद्द करो। जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से जेईई नीट की परीक्षा को रद्द करने की मांग की जाती है, क्योंकि कोरोना काल आज पूरे विश्व में तीसरा पोजीशन पे आ गया है भारत देश। और ऐसी स्थिति में परीक्षा को कंडक्ट करना ये सुरक्षा दृष्टिकोण से भी उचित नहीं है। पूरे जिला कमेटी इसका विरोध करती है, इसे रद्द करने की मांग करती है। स्टूडेंट सेफ्टी के तहत आज एनएसयूआई, मेन कांग्रेस और कांग्रेस के सारे प्रकोष्ठ विभाग ने मिलकर के ये विरोध प्रदर्शन किया। यह केंद्र निर्देशित कार्यक्रम था और जब हम देख रहे हैं अभी कोरोना काल में ये जो जेईई नीट की परीक्षा ली जा रही है और सरकार इस पर काफ़ी कड़ा रुख अपना रही है, ये छात्र हित में। जैसा कि आप जानते हैं कि 2 दिन पहले हमारे भारत में 75,000 का आंकड़ा एक दिन में पार हुआ। तो ऐसे वक्त में यदि सरकार छात्रों को लेकर के इतना नहीं सोच सकती है तो ऐसी सरकार इन छात्रों को नहीं चाहिए और छात्र जल्द से जल्द इस सरकार को उखाड़ने का काम करेंगे। और 2024 में ये कंफर्म है कि छात्र इस सरकार को गिराएंगे। और ऐसे महामारी के वक्त में जब सरकार छात्रों पर ध्यान नहीं दे सकती तो हम उम्मीद नहीं करते, आशा नहीं करते कि सरकार किसी भी वर्ग के लोगों पर ध्यान देगी, क्योंकि छात्र ही देश का भविष्य होते हैं और देश के भविष्य ही यदि आज सुरक्षित नहीं है तो ऐसी सरकार को। बरसात के महीने में कई बीमारियों की संभावना को देखते हुए पश्चिमी सिंहभूम के पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत महता के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक के द्वारा जवानों का स्वास्थ्य जांच किया जा रहा है, ताकि ड्यूटी में तैनात जवान स्वस्थ रहकर कार्य का निर्वाह कर सके।
जिले के जेटिया थाना, बरकेला कैंप और नोआमुंडी थाना में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शिविर लगाकर जवानों और पदाधिकारियों का मलेरिया और टाइफाइड का जांच किया गया। शिविर में जवानों ने अपना जांच कराया। शिविर में जवानों को इससे बचने के लिए कई निर्देश भी दिए गए, साथ ही सुरक्षा संबंधी निर्देशों से अवगत भी कराया गया। थाना का डीएसपी ने निरीक्षण भी किया, साथ ही साथ निरीक्षण के दौरान थाना परिसर को साफ रखने का निर्देश भी दिया। झिटपानी थाना के नवागांव में शौचालय निर्माण को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति को मार पीट कर बुरी तरह घायल कर दिया गया। घायल व्यक्ति का चाईबासा सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। झिटपानी के नया गांव निवासी 50 वर्षीय अर्जुन सुंडी अपनी जमीन पर शौचालय का निर्माण करवा रहा है। उसका पड़ोसी मुचिया मुंडा जमीन को अपना बताकर शौचालय निर्माण का विरोध कर रहा है। शुक्रवार की सुबह दोनों परिवारों के बीच विवाद हो गया और इस दौरान मुचिया मुंडा ने घास काटने वाली बाकी से मारकर अर्जुन सुंडी को बुरी तरह घायल कर दिया। अर्जुन के हाथ और सिर में गंभीर चोट आई है। मारपीट के बाद आरोपी फरार हो गया। घायल अर्जुन का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बाथरूम बना रहा था अपना घर के पास में, बोला अपना जमीन में बना रहा है, आके पूरा मारपीट हुआ था। कोरोना महामारी के दौरान परीक्षा संबंधी समस्याओं को लेकर ऑल इंडिया डीएसओ की ओर से कोल्हान विश्वविद्यालय के कुलपति को मांग पत्र सौंपा गया। छात्र संगठन की ओर से मांग की जा रही है कि कोरोना संकट काल में छात्रों के जीवन को खतरे में डालकर परीक्षा लेना उचित नहीं होगा। अतः जब तक स्थिति सामान्य ना हो जाए परीक्षाएं आयोजित ना की जाएं। ज्यादातर अभिभावक आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, इसलिए यूजी सेमेस्टर 5 और पीजी सेमेस्टर 3 के वक्त जो फॉर्म फीस ली गई थी उसे यूजी सेमेस्टर 6 और पीजी सेमेस्टर 4 में समायोजित किया जाए। छात्र संगठन का कहना है कि विभिन्न कॉलेजों में नामांकन और अन्य समस्याओं को लेकर छात्रों ने जो भीड़ लग रही है वो बहुत ही भयावह है। विश्वविद्यालय प्रशासन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। छात्रों की बातों को सुनकर कुलपति डॉक्टर गंगाधर पांडा ने सकारात्मक आश्वासन दिया है। आज हम लोग एआईडीएसओ की तरफ से हमारा प्रतिनिधि मंडल कोल्हान यूनिवर्सिटी आया और साथ में हम लोगों ने जो है वीसी एग्जाम कंट्रोलर प्रति कुलपति से हम लोगों ने मुलाकात की। हमारी मांग है कि जब तक सामान्य स्थिति ना हो तब तक फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम नहीं होना चाहिए। इसी में यूनिवर्सिटी जो वीसी हैं उन्होंने ये आश्वासन दिया कि वे भी जो है इस बात से सहमत हैं और उन्होंने बात रखी है कि वे अपनी तरफ से भी प्रयास करेंगे कि राज्य सरकार को इससे अवगत कराएं। हमने एक छात्र सर्वेक्षण के माध्यम से भी छात्रों की जो राय है उसको भी हम लोगों ने दिखाया और इससे उन्होंने ये कहा कि आगे चल करके वो अपनी तरफ से भी पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। साथ ही वे हमें मांग करें कि सामान्य स्थिति जब तक ना हो तब तक किसी भी तरीके की परीक्षाएं न ली जाएं और जितनी भी परीक्षा संबंधी जितनी भी समस्याएं आ रही हैं, जैसे कि फॉर्म फिलअप में बहुत सारी समस्या आ रही है, उन सभी का समाधान जो है परीक्षा नियंत्रक महोदय ने करने का आश्वासन दिया है और उन्होंने जितने भी स्टूडेंट का फॉर्म फिलअप में दिक्कत हो रहा है उसको लेकर के भी बात की और फॉर्म फिलअप का डेट भी बढ़ाने की बात की है उन्होंने। आज हम लोग कोल्हान विश्वविद्यालय कमेटी की ओर से कोल्हान विश्वविद्यालय के कुलपति से मिलने के लिए आए थे। अभी जिस तरह से कोल्हान क्षेत्र में कोरोना महामारी फैल रही है उस बीच में कोल्हान विश्वविद्यालय की ओर से एग्ज़ाम लेने की जो बात कर रही है सितंबर माह में, ये छात्र हित में एकदम नहीं है। इसीलिए आज कोल्हान विश्वविद्यालय कमेटी हम लोग मिलने आए थे वीसी से, तो हम लोग ने सुझाव रखा कि जब तक कोरोना महामारी की स्थिति सामान्य ना हो जाए और जब भी एग्ज़ाम हो इस पीरियड में, तो छात्र संगठन, शिक्षक संगठन और कोरोना महामारी के जो विशेषज्ञ हैं वो लोग से राय मशवरा लेकर ही परीक्षा आयोजित की जाए। और भी अभी जिस तरह से परीक्षा जो 6 सेम का जो ईजी का जो फॉर्म फिलअप हो रहा है उसमें पिछला में जो फी लिया गया था वो सबको भी हम लोग बोले हैं कि सबका भी फी माफ़ किया जाए। पीजी में भी जो फॉर्म फिलअप किया गया था पिछले बार उसका भी हम लोग ने बात रखा है कि इस बार जो 4 सेम का फी लिया जा रहा है इसमें भी माफ़ किया जाए। और भी जिस तरह से अभी परीक्षा ऑनलाइन जो फॉर्म फिलअप हो रहा है इसमें बहुत सारे टेक्निकल इशू आ रहा है, इस सब को भी हमने बात रखा और साथ में वीसी सर बोले आश्वासन दिए हैं कि जितने भी टेक्निकल इशू हैं
हम यूनिवर्सिटी से और हर कॉलेज से हम हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहे हैं और इसे अविलंब जितना जल्द हो दूर किया जाएगा। और जो भी बच्चे, अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि ऑनलाइन फॉर्म फिलअप नहीं कर पाए हैं, उसके लिए VC सर बोले हैं कि उसके कल परसों में हम लोग उसके लिए कुछ दिन और डेट आगे बढ़ाएंगे। कोविड-19 से सुरक्षित रहना है और दूसरों को भी सुरक्षित रखना है तो एक बार आप सदर बाजार स्थित राधिका में आइए। यहाँ आपको कोविड-19 से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी सामग्री मिलेगी। कोरोना से बचाव के लिए आपको तरह तरह के मास्क और सैनिटाइजर मिलेंगे। इसके अलावा संक्रमण से बचाव के कई सामान राधिका में उपलब्ध है। यहाँ आपको PPE किट, हैंड ग्लव्स, फुट ऑपरेटेड हैंड सैनिटाइजर मशीन के अलावा स्पाइडरमैन, डोरेमोन, छोटा भीम, मिकी माउस आदि डिजाइन का मास्क, फेस शील्ड भी मिलेगा। स्प्रे मशीन, नैनो स्प्रे, स्प्रे पेन, इलेक्ट्रॉनिक सैनिटाइजर मशीन के अलावा एक ऐसा टैबलेट मिलेगा जो घर के कमरे और आपके ऑफिस को पानी में डालकर रखने से सैनिटाइज कर देगा। राधिका में सैनिटाइजिंग का हर सामान आपको उचित कीमत पर मिलेगा। खुदरा और होलसेल खरीदारी के लिए आज ही पधारें राधिका में। वाहन चलाने के दौरान मास्क का प्रयोग नहीं करने वाले व्यक्तियों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए पश्चिमी सिंहभूम जिला प्रशासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है। उपायुक्त अरवा राजकमल ने आज सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की, जिसमें उन्होंने कोरोना संक्रमण से बचाव और सड़क दुर्घटना को लेकर मंथन किया। उपायुक्त ने पदाधिकारियों को कई आदेश निर्देश दिए। कहा गया कि यदि कोई दूसरे राज्य से झारखंड में प्रवेश करता है तो प्रवेश करने के पहले या प्रवेश करने के 24 घंटे के अंदर झारखंड सरकार के अधिकृत वेबसाइट पर विस्तृत जानकारी देना आवश्यक होगा। पिछले वर्ष की तुलना में इस साल सड़क दुर्घटना में कमी आई है। कोरोना संक्रमण के कारण वाहन परिचालन में कमी आने के कारण संभवतः ऐसा हुआ है। हेलमेट का प्रयोग नहीं करने के कारण सड़क दुर्घटना से मृत्यु की संख्या में कमी आई है, लेकिन वर्तमान समय में अभी भी स्थिति चिंताजनक है। उपायुक्त ने कहा कि जिला परिवहन पदाधिकारी और सभी पुलिस पदाधिकारियों को लगातार अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। निजी वाहनों से यात्रा करने के दौरान भी मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। जो लोग ऐसा नहीं करेंगे उनके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। मोटर वाहन अधिनियम के तहत ज्यादा से ज्यादा जुर्माना वसूलने का प्रावधान भी किया गया है। उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन का मकसद है कि जो भी व्यक्ति सड़क पर बाहर निकल रहे हैं वो अपना काम समाप्त करने के बाद जब अपने घर वापस जाएं तो कोरोना वायरस का संक्रमण लेकर ना जाएं। इसके लिए सभी को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए मास्क का प्रयोग करना अनिवार्य है। उपायुक्त ने ये भी बताया कि किसी दूसरे राज्य में झारखंड में प्रवेश करने वालों के लिए किसी भी पास की आवश्यकता नहीं है और न ही जिला प्रशासन किसी प्रकार का वाहन पास निर्गत कर रहा है, लेकिन झारखंड में प्रवेश करने के पूर्व या उसके 24 घंटे के अंदर झारखंड सरकार की अधिकृत वेबसाइट झारखंड.nic.in पर पंजीकृत करना अनिवार्य है। जिला के सीमा क्षेत्रों से जो लोग प्रवेश करते हैं उनके लिए सीमा पर स्थित चेक पोस्ट पर दंडाधिकारी और पुलिस बल नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। जो लोग दूसरे राज्य से झारखंड आ रहे हैं उन्हें होम क्वारंटाइन के नियमों का पालन करना आवश्यक रूप से जरूरी है। सड़क सुरक्षा समिति का बैठक आयोजित की गई है। सभी संबंधित पदाधिकारी और समिति के सदस्य उपस्थित रहे। अन्य सालों से कंपेयर करेंगे तो विगत साल से कंपेयर करेंगे तो रोड एक्सीडेंट की संख्या में कमी आई है। शायद कोविड के चलते थोड़ा ट्रैफिक कम होने के कारण हो सकता है, परंतु हेलमेट नहीं रहने के कारण मृत्यु होने वाले व्यक्तियों की संख्या कमी तो जरूर आई, लेकिन अभी भी संख्या थोड़ा अलार्मिंग है। तो उसको दूर करने के लिए लगातार ड्राइव चलाने के लिए DTO और सभी पुलिस पदाधिकारी को निर्देश दिया गया
विशेषकर अभी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य है। जो भी चाहे गाड़ी के अंदर हो या गाड़ी चलाने वाले हो, अगर बिना मास्क अगर मूवमेंट करते हैं या गाड़ी के अंदर भी बिना मास्क कमरा बंद करते हुए अगर बिना मास्क लोग मूवमेंट करते हैं तो वैसे लोगों पे MV एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई करने के लिए निर्देश संबंधित को दिया है। तो लगातार आने वाले दिनों में जितने संख्या में भी जो पर्यवेक्षण निरीक्षण चल रहा है उसको और बढ़ाते हुए ज़्यादा संख्या में जो भी पेनल्टी लगना है MV एक्ट के तहत, तो पेनल्टी का भी हम लोग प्रावधान का इस्तेमाल करेंगे। प्रशासन का मकसद यही है कि जो भी सड़क पे लोग उतर रहे हैं तो वो जब सड़क में जब अपना काम करके वापस घर जाएंगे वो कोरोना के साथ ना जाएं। तो इसके लिए उनको सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना अनिवार्य होगा। उसको ध्यान में रखते हुए सड़क सुरक्षा समिति भी कई सारे महत्वपूर्ण निर्णय इस बार लिए हैं। मुहर्रम और कर्मा पर्व को लेकर किरीबुरू के SDPO डॉक्टर हीरालाल रवि ने शांति समिति की बैठक की। बैठक के दौरान सभी समुदाय के लोगों से आपसी सौहार्द के साथ कोरोना संक्रमण से बचने के नियमों का पालन करते हुए पर्व मनाने की अपील की। बैठक के दौरान बताया गया कि पहले भी किसी तरह का कोई जुलूस नहीं निकाला जाता था। कोरोना संकट काल में ऐसी चीजों से और भी बचने की जरूरत है। किरीबुरू क्षेत्र में हमेशा से आपसी सौहार्द के साथ पर्व मनाने की परंपरा रही है। SDPO ने कहा कि यदि कोई बाहरी तत्व किसी तरह का खलल डालने का प्रयास करता है तो तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दें। पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। इस मौके पर किरीबुरू थाना प्रभारी अशोक कुमार भी मौजूद रहे। देखिए, आज किरीबुरू थाना के प्रांगण में मुहर्रम और कर्मा के मद्देनज़र आज हम लोग शांति समिति की बैठक आयोजित किए हैं। तो वर्तमान परिवेश में जो कोरोना वायरस का प्रभाव है उसके प्रभाव के तहत जो भी आदेश वगैरह हम लोग को प्राप्त हुए हैं जिसका अनुपालन अक्षरशः किया जाना है और इसी परिस्थितियों में हर त्यौहार को ही मनाया जाना है। तो अभी जो मुहर्रम और कर्मा जो हमारे समक्ष है, दोनों त्योहारों में पूर्व में भी हम लोग त्यौहार मनाए हैं और उसमें से मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ये दो चीज़ का अनुपालन बखूबी लोगों ने किया है। और इस त्यौहार में भी मुहर्रम और कर्मा में भी लोगों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि हम लोग किसी भी तरह का कोई प्रोसेशन, कोई जुलूस हम लोग नहीं निकालेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करेंगे, मास्क यूज हम लोग करेंगे और जो भी समय समय पर दिशा निर्देश मिलते रहे हैं उसका अनुपालन हम लोग करेंगे। पश्चिमी सिंहभूम जिले में शुक्रवार की शाम 8 बजे तक 15 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। देर रात तक यह आंकड़ा और बढ़ने की संभावना है। पश्चिम सिंहभूम जिले में कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 1277 हो गई है। कोरोना के कारण 10 व्यक्ति अपनी जान गंवा चुके हैं। अब तक 850 व्यक्ति कोरोना को मात देकर स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केस की संख्या 417 है। गुरुवार को चक्रधरपुर के 7, चाईबासा के 4, मनोहरपुर व झिकपानी के 1, जगन्नाथपुर के 2 व्यक्ति संक्रमित पाए गए हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले का रिकवरी रेट 69.7 और मृत्यु दर 0.8 है। चलिए चलते चलते एक नजर फिर से डालते हैं आज के हेडलाइंस पे। कांग्रेस पार्टी ने कोल्हान विश्वविद्यालय के सामने जलाया प्रधानमंत्री का पुतला। जेईई और नीट की परीक्षा रद्द करने की मांग। जगन्नाथपुर के मुखियाओं ने विधायक सोनाराम सिंकू को सौंपा ज्ञापन। प्रखंड विकास पदाधिकारी संतोष कुमार पर लगाया भयादोहन करने का आरोप। बिना मास्क के वाहन चलाते पकड़े गए तो मोटर वाहन अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई। उपायुक्त ने पदाधिकारियों को दिया लगातार अभियान चलाने का निर्देश। खबरों का सिलसिला आज यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर हाजिर होंगे आपके लिए ताजा तरीन खबरें लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।